उत्तरांचल उत्तराखंड। जी बताएं, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न बताइए, जॉब के बारे में बताइए। ठीक है। देखिए, आपकी जो इस समय वर्तमान समय में दशा अंतरदशा चल रही है, पहले इस पे बात करते हैं। अभी आपकी वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा में 23 दिसंबर 2022 से लेकर 17 मई 2025 तक राहु की दशा चल रही है। ये टाइम पीरियड तो उतना अच्छा नहीं रहा होगा आपका कैरियर वाइज और जॉब सेटलमेंट के बीच में। क्या स्थिति है आपकी 23 दिसंबर 2022 के बाद से? थोड़ी बहुत ठीक होंगी, बट उतनी स्टेबल चीजें नहीं होंगी इस टाइम पे आपकी। 17 मई 2025 तक आपकी राहु की अंतरदशा रहेगी, उसके बाद फिर आपकी शनि की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके जॉब की प्लेसमेंट की। तो इस समय जो बृहस्पति की महादशा चल रही है, अगर आप D10 चार्ट में देखेंगे तो बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपके तृतीय भाव में प्लस लाभ भाव में है। ये बताइए, किस सेक्टर में तैयारी कर रही हैं आप? कम्युनिकेशन की टेक्निकल लाइन, IT सेक्टर, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? टेक्निकल है ना? क्योंकि दो ही सेक्टर निकल के आ रहे हैं आपके, या तो कम्युनिकेशन का फील्ड या तो टेक्निकल की लाइन। उसका रीज़न ये है कि आपके D10 चार्ट, इसलिए दशमांश चक्र देखना बहुत आवश्यक होता है। जन्म चार्ट से उस हिसाब से चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं। लेकिन अगर आप दशमांश चक्र देखेंगे तो दशमांश चक्र में आपके मंगल जो हैं 10th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं और 7th और 9th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पास केंद्र त्रिकोण का योग भी बन रहा है, तो मंगल की वजह से ही आप टेक्निकल लाइन में जाएंगे। अभी आपकी गुरु की जो दशा चल रही है वो ठीक है, लेकिन उतनी फेवरेबल नहीं है। इसके बाद आपकी शनि की दशा स्टार्ट होगी, तो शनि की दशाओं में आपकी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं जॉब सेटलमेंट के। और जो आपकी चलेगी आपकी 17 मई 2025 के बाद। अगर एग्जैक्ट टाइम आप हमसे पूछेंगे कि जो सबसे बेहतरीन समय आपका जो आएगा जॉब का, वो रहेगा, ये बताइए, अभी पढ़ाई चल रही है कि पढ़ाई कंप्लीट हो गई आपकी? कंप्लीट है, क्या किए हैं मतलब? ठीक है, अगर कंप्लीट है आपकी तो 9 सितंबर 2025 के बाद जॉब के बीटेक, हाँ मुझे लग ही रहा था कि आप बीटेक किए हैं। मुझे ऐसा फीलिंग्स आई थी, इंट्यूशंस ऐसे आए थे कि आपका बीटेक ही है। तो अभी फिलहाल ट्राई कर लीजिए, लेकिन जो सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके बनते हैं जॉब के, तो 9 सितंबर 2025 के बाद बनते हैं। उसमें आपको हाई प्लेसमेंट और कहीं ना कहीं अच्छी, मतलब अच्छी ये कंपनी में जॉब ऑफर होने के सबसे अच्छे चांसेस हैं 9 सितंबर 2025 के बाद। हेल्थ भी इफेक्ट है, एक सेकंड रुकिएगा। अगर हेल्थ वाइज की बात करें तो चंद्र राहु आपके 9th हाउस 10th हाउस का, गुरु का कॉम्बिनेशन, राहु का कॉम्बिनेशन, आपके पेट से संबंधित समस्या है क्या आपको? जी, पेट से ही संबंधित समस्या होगी। उसका मेन रीजन ये है कि पेट से संबंधित समस्या होने का कारण ये है कि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा है। बृहस्पति को केंद्राधिपत्य दोष लगा हुआ है, और वो रोग स्थान को, बॉडी पेन, हाँ, खासकर बॉडी पेन, सबसे ज्यादा जॉइंट्स पेन हो रहे होंगे आपके, जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं वो पेन होंगे उसमें, हड्डियों के जॉइंट्स में। जी, रेमेडी के लिए देखिए, अभी जो, क्योंकि बृहस्पति अभी समाप्त होने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्योंकि अभी मान लीजिए अगर बृहस्पति की दशा समाप्त ना हो रही होती तो हम आपको बृहस्पति की रेमेडीज करवाते हैं। लेकिन 17 मई के बाद आपकी बृहस्पति की और राहु की दशा अंतरदशा दोनों समाप्त हो रही है। तो सबसे अच्छी रेमेडीज अभी आपको जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें एक काम, कुसा जानते हैं? कुसा, कुशा समझते हैं? घास होती है, कुसा, जिसमें से ब्राह्मण लोग देखिए वो बनाते हैं पैंती, जो पहनते हैं। गूगल पे कर लीजिएगा, कुसा मिल जाएगा आपको, या पंसारी की दुकान में, या जो फूल माला की दुकान होती है वहां आपको मिल जाएगा। तो कुसा ढेर सारा ले लीजिएगा, और कुसा ढेर सारा लेने के बाद क्या करना है कि प्रतिदिन आपको एक लोटे जल में कुसा डालकर भगवान शिव के शिवलिंग पे आपको उसको चढ़ाना है। और दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है, रोगान शेषान तुष्टान अनिष्टा। ये चीज आपको, क्या नाम है, PDF मिल जाएगा। गूगल पे आप डालेंगे कि रोगान शेषान करके जो श्लोक है, मंत्र, इसको आपको गूगल पे मिल जाएगा ये आराम से।
रोगान शेषान तुष्टान ऐसे करके हैं। तो इस मंत्र का पाठ करते हुए आप कुसा को शुद्ध जल में या गंगा जल में मिला के भगवान शिव को अर्पित कीजिए, तो रोग से संबंधित जो समस्या है 100%, क्या कहते हैं, 15 दिन के अंदर जो आपको ज्वाइंट्स पेन है, पेट से संबंधित समस्या है, 100% चीजें बेहतरीन हो जाएगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो इसको आप ये कर लीजिए। और जो कैरियर वाइज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जैसे 17 मई के 15 मई, कम से कम 21 दिन करिए। वैसे 17 तारीख के बाद, 17 मई के बाद वैसे भी आपके हेल्थ इशू और जो अनस्टेबिलिटी वो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो 17 मई तक आपको नो डाउट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर दशा अंतरदशा इनकी राहु की बची होती, वो बृहस्पति की बची होती, तो और बड़े उपाय लगवाते हैं आपको, लेकिन उतनी दशा अंतरदशा इनकी अभी बची है नहीं। तो ये नॉर्मल सा उपाय आप कर लीजिए, बृहस्पति के बीज मंत्रों का पाठ, राहु के बीज मंत्रों का पाठ, ये दो करते हैं तो कैरियर में जो अनस्टेबिलिटी है वो चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। और वेट कर लीजिए केवल राहु की दशा समाप्त होने की। तो राहु की दशा जैसे ही समाप्त होगी चीजें आपकी बढ़िया हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, 17 मई है, ज्यादा दिन की चीजें बची नहीं है। उसके बाद दशा अंतरदशा जैसे ही समाप्त होगी तो चीजें आपकी ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएंगी। एक राहु पोटली का उपाय होता है, वो कर लीजिएगा। और बहता हुआ जल कहीं आसपास है आपका, इसमें आपको करियर वाइज भी चीजें मिल जाएंगी अच्छी, और क्या कहते हैं आपका जो हेल्थ इशू वो भी ठीक हो जाएगा। बहता हुआ जल कहीं आसपास है आपका? मीनाक्षी जी राधे राधे कैसे हैं? विजय जी, सिमरन जी राधे राधे कैसे हैं? सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। स्वाति जी कैसे हैं? ये बताइए, बहता हुआ जल है? ठीक है, एक नीला चौकोर कपड़ा ले लीजिएगा। सुन रही ना, इसको ध्यान से सुनिएगा मानी जी। जी, नीला चौकोर कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें एक कोने में पीली सरसों, दूसरे कोने में काला तिल, तीसरे कोने में 7 लोहे के टुकड़े, चौथे कोने में 7 कोयले के टुकड़े, ये चारों कोने में आप बांध लीजिएगा। बीच में एक नारियल रख लीजिएगा, फिर उसके बाद चारों तरफ से उसको फोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, शनिवार के दिन 6:30 बजे के बाद, मतलब सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के 1 घंटे के बीच में बहते हुए जल के पास जाना है। शनिवार के दिन राहु के बीज मंत्रों का पाठ करते हुए 10 बार उल्टा, 1 बार सीधा अपने सिर से उतारना है। राहु देव से प्रार्थना करनी है कि जो आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज और करियर वाइज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और खासकर जो पेट से संबंधित, बृहस्पति से संबंधित समस्या, वो कुल मिला के हेल्थ इश्यूज जो आ रही है और करियर वाइज जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको प्रार्थना करते हुए उनसे कि वो चीजें आपकी ठीक हो जाएं और राहु के शुभ परिणाम आपको मिले। इसको करते हुए, राहु के बीज मंत्रों का पाठ करते हुए आप बहते हुए जल में इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, छोड़ने के बाद फिर आप मुड़ के चले आइएगा, मुड़ के फिर वापस मत देखिएगा। इतनी चीजें कर लीजिए, चीजें आपकी बेहतर हो जाएगी। और बाकी इंजीनियरिंग के फील्ड में अच्छा करेंगे, बेहतरीन, क्योंकि इंजीनियरिंग के काफी अच्छी चांस आपके बन रहे हैं। इसलिए मैंने 2 सेक्टर आपके लिए स्टार्टिंग में ही बताया था, कम्युनिकेशन का फील्ड या टेक्निकल फील्ड, क्योंकि दशमांश चक्र के हिसाब से मंगल आपके योग कारक बन रहे हैं। ठीक है, और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का जरूर पाठ कर लीजिएगा। गुड़ चने का दान कर दिया कीजिएगा, और बस 17 मई तक वेट कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है जी, और बाकी परेशान ना होइए, इन फ्यूचर काफी अच्छा टेक्निकल फील्ड में काफी अच्छा काम करेंगे जॉब आपको। जी, संतुष्ट है ना? जी मानी जी, राधे राधे। जी जी, चलिए ठीक है, महादेव आपका कल्याण करें। इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा फिर से। जी अंकिता जी। जी हिमानी जी, जी अंकिता जी बताएं क्या प्रश्न है आपका? दीपक जी, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। शादी कब होगी, करियर कैसा रहेगा? देखिए, शादी का जो कॉम्बिनेशन है अंकिता जी, वो आपके 7th हाउस पे डिपेंड करता है। खासकर नवमांश चक्र में जो 7th हाउस होता है, उसके बेसिस पे चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो सेशन पेड है, एक चॉकलेट सेंड कीजिए, देख लेते हैं, क्योंकि आज का सेशन फ्री नहीं है, आज के सेशन सारे पेड हैं। 23 सितंबर 1994।
11:30। सूरत। हम्म, चीजें ठीक तो हैं, शादी तो हो जानी चाहिए आपकी अब तलुक। 23 सितंबर 1994, 11:30 सुबह, सूरत। यही डेट ऑफ बर्थ है ना? आपके साथ बात हुई थी कॉल पे सूरत से। कब बात हुई थी आप? अंकिता जी कब बात हुई थी? 1 मंथ हो गया, पता नहीं याद नहीं है मुझे। हुई होगी, याद नहीं मुझे। चलिए ठीक है, एक चॉकलेट सेंड कीजिए, देख लेते हैं आपका, क्योंकि अंकिता जी सेशन पेड है अभी। 13 मई 2025 तक तो चीज़ें उतनी बेहतर होने से रही हैं, क्योंकि 13 अगस्त 2023 से लेकर 13 मई 2025 तक आपकी शनि की प्रत्यंतर दशा है। शनि की प्रत्यंतर दशाओं में थोड़ा सा संभावनाएं कम है। बाकी कॉल कर लीजिए आप, देख लेते हैं। वैसे शादी हो जाएगी आपकी अच्छी, और काफ़ी अच्छी मैरिज लाइफ भी रहेगी आपकी। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा है आपका। सेशन पेड ना होता अंकिता जी तो मैं जरूर देख लेता आपका, बट सेशन पेड है इसलिए सॉरी, आपको गिफ्ट शेयर करना ही पड़ेगा। धीरज जी कैसे हैं? सिद्धार्थ जी आप कॉल कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। संजय जी कैसे हैं? जय श्री महाकाल। द फल फॉर रीजन। संजय जी कैसे हैं? जय श्री महाकाल। दिलीप जी कैसे हैं? जय श्री महाकाल। सभी लोग फॉलो करके प्रश्न कीजिए। अंकिता जी आप कॉल कर लीजिए, देख लेते हैं। मनीष जी कैसे हैं? जय श्री महाकाल।